इस सेशन में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन सिलेक्शन ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सिलेक्शन ऑपरेशन क्या है? कहता है द सिलेक्शन ऑपरेशन सेलेक्ट्स टपल फ्रॉम अ रिलेशन आर, ओके, विच सेटिस्फाई द प्रेडिकेट पी। मतलब उन टपल्स को सेलेक्ट करता है जो प्रेडिकेट पी या कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। ओके, तो अब पहले ये देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी होती है। ओके, सपोज करो मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है इस तरह से, जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय स्ट्रीट, एम्प्लॉय सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। ओके, इसमें ये एंट्रीज फिल कर दी गई हैं। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस होगा, तो इस तरह से लेट कि उसमें एंट्रीज हैं। अब मेरे को क्वेरी दी गई कि रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी लिखनी है क्या? गेट इंफॉर्मेशन ऑफ दोज एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 3 who are getting salary more than 25,000। ओके, मतलब डिपार्टमेंट नंबर 3 के उन एम्प्लॉयज की सारी डिटेल चाहिए। सारी डिटेल का मतलब EID, नेम, सिटी, स्ट्रीट, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर, जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा हो। ओके, तो क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, मीन्स क्या इसमें प्रेडिकेट होगा, वो देखते हैं। ओके, तो इसकी क्वेरी होगी, ये सिलेक्शन ऑपरेशन का सिंबल है। ओके, और आपने क्या कहा, अगर इसको देखें तो ये कुछ ऐसे लिखा जाता है, मीन्स सिलेक्शन ऑपरेशन, ये रिलेशन और ये प्रेडिकेट। ओके, यहां पर कंडीशन लिखी जाती है, यहां पर रिलेशन का नाम होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही यहां कंडीशन लिख लेते हैं। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है? डिपार्टमेंट नंबर 3। ओके, तो डिपार्टमेंट नंबर को डी हैश करके हमने डिनोट किया है। डी हैश क्या है? वो है डी हैश इक्वल टू 3। ओके, और दूसरी भी एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? डिपार्टमेंट नंबर 3 हु आर गेटिंग सैलरी मोर देन 25,000। इसका मतलब है डिपार्टमेंट नंबर 3 का भी एम्प्लॉय हो और उसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा भी हो। इसका मतलब ही हुआ कि यहां पर ये एंड ऑपरेटर लगेगा कि ये भी ट्रू हो, और दूसरा प्रेडिकेट क्या है? ई सैलरी। ओके, ई सैलरी क्या है? ग्रेटर देन 25,000। ओके, ये है, मतलब ये भी कंडीशन हो ट्रू और ये भी, तभी ये एंड ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी। और यहां पे क्या लिखेंगे? रिलेशन का नाम। रिलेशन का नाम क्या है? EMP। ओके, EMP मतलब एम्प्लॉय का डेटाबेस है, मैंने उसका डेटा रिलेशन का नाम EMP कह दिया है। तो अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे आप, तो ये क्या करेगा? पहले तो डिपार्टमेंट नंबर 3 की इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा। क्या? डिपार्टमेंट नंबर 3 के जो टपल्स हैं पहले उनको सेलेक्ट करेगा। तो पहला टपल सेलेक्ट करेगा 1 राजा दिल्ली X 50,000 और 3। ओके, फिर 3 यहां पर भी डिपार्टमेंट नंबर 3 राजू नोएडा Y 15,000 3, और एक जगह पर और है जो डिपार्टमेंट नंबर 3 है 5 राम भोपाल Z 45,000 और 3। ये 3 टपल सेलेक्ट होंगे जिनमें डिपार्टमेंट नंबर 3 है। ओके, इसके बाद ये कंडीशन वाले टपल्स निकाल लिए। अब इस कंडीशन वाले टपल्स को देखेगा जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा हो। तो देखना, ये 25,000 से ज्यादा है, 50,000 है। ओके, तो फाइनली ये टपल, ये पहला टपल तो रिजल्टेंट रिलेशन में आ रहा है। ओके, अब यहां पर अगर देखें, जब ये सेकेंड टपल है, डिपार्टमेंट नंबर 3 है, लेकिन इसकी सैलरी 15,000 है, तो ये टपल रिजल्टेंट रिलेशन में नहीं आएगा। ओके, और ये जब ये वाला देखें अगर, तो इसकी सैलरी 45,000 है, तो ये टपल भी रिजल्टेंट रिलेशन में आएगा। 5 राम भोपाल Z 45 3। तो इसका मतलब इस क्वेरी के आउटपुट में क्या होगा? 2 टपल आएंगे,
एक टपल तो ये वाला होगा और एक टपल ये 5 ग्राम भोपाल वाला होगा। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी कैसे लिखी जाती है। अच्छा, इसमें एक बात आपने खास देखी कि जब इस क्वेरी का जो रिजल्टेंट रिलेशन होता है, मींस अब इसका रिजल्टेंट रिलेशन क्या होगा, पूरी टेबल इसी तरह की बनी हुई होगी एग्जैक्टली, लेकिन उसमें सिर्फ 2 टपल होंगी, एक ये पहली टपल और एक ये फोर्थ टपल, पूरी की पूरी टपल, पूरी की पूरी रो। तो आपने खास बात क्या देखी कि जो ओरिजिनल रिलेशन था, ओरिजिनल रिलेशन मतलब ये कंप्लीट, ओके, और एक रिलेशन वो है जो रिजल्टेंट रिलेशन है। रिजल्टेंट रिलेशन क्या है, इस क्वेरी का आउटपुट जिसमें कि सिर्फ 2 ही रो हैं। ओके, पूरी की पूरी टेबल यही है, टेबल का स्कीमा, लेकिन उसमें जो अंदर टपल्स हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, ये पहली और ये चौथी। तो आपने देखा क्या कि जो दोनों की डिग्री है, डिग्री ऑफ रिलेशन, वो सेम है। ओके, यही पॉइंट मैंने लिखा है, डिग्री ऑफ रिजल्टेंट रिलेशन इक्वल टू डिग्री ऑफ ओरिजिनल रिलेशन। जो सिलेक्शन ऑपरेशन होता है उसमें जितने एट्रीब्यूट्स यहां पर हैं, रिजल्टेंट रिलेशन में भी उतने ही एट्रीब्यूट्स रहेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर बात करें कार्डिनलिटी की, कार्डिनलिटी ऑफ रिजल्टेंट रिलेशन क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू है कार्डिनलिटी ऑफ ओरिजिनल रिलेशन। ओके, तो इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। अब कार्डिनलिटी ऑफ रिजल्टेंट रिलेशन क्या है, जैसे कि अभी आपने जब ये क्वेरी अप्लाई की, ये क्वेरी लिख दी, तो आपका जो रिजल्टिंग रिलेशन आया उसमें पहला टपल था, 4 टपल था, सिर्फ 2 टपल थे रिजल्टेंट रिलेशन में। लेकिन ओरिजिनल रिलेशन में कितने टपल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओरिजिनल में 7 टपल हैं, यहां पर 7, और रिजल्टेंट में कितने टपल हैं, 2। तो आप कह लो कि 2 इज स्मॉलर देन 7, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, इक्वल कब हो जाएंगे दोनों के, दोनों मींस कार्डिनलिटी ऑफ रिजल्टेंट रिलेशन और ओरिजिनल रिलेशन इक्वल कब हो जाएंगे, सपोज करो कि यहां पर मैंने ये कंडीशन ना लिखी होती, ये डिपार्टमेंट नंबर की कंडीशन ना लिखी होती। ओके, और मैंने क्या किया होता, यहां पर सैलरी में लिख देता सैलरी 5000 से ज्यादा, सिर्फ इतना, ई सैलरी 5000, तो उस केस में क्या सिलेक्ट होगा, सिर्फ एक ही मीन्स ये सिग्मा को भी पास ले आते हैं यहां पर ऐसे। तो अब ये क्वेरी बन गई। अब ये क्वेरी का आउटपुट क्या है, ये उन एम्प्लॉयज की सारी डिटेल को रिप्रेजेंट कर रहा है या रिटर्न कर रहा है और जिनकी सैलरी 5000 से ज्यादा है। तो अगर यहां आप देखो तो सारे के सारे एम्प्लॉयज की सैलरी 5000 से ज्यादा है। तो रिजल्टिंग रिलेशन क्या होगा, दिस कंप्लीट रिलेशन इटसेल्फ। ओके, उस केस में क्या हुआ, दोनों की डिग्री सेम हो, और दूसरी दोनों की कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टपल्स इन द रिलेशन। तो उस केस में ये दोनों इक्वल हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे और आता है कि कार्डिनलिटी जो होगी जो रिजल्टेंट रिलेशन की, वो मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी। अब सपोज करो इस जगह पर मैं कंडीशन क्या दे दूं, अभी मैंने 5000 लिखा हुआ है, अभी मैं इस पे लिख देता हूं, इसको मैंने कर दिया 95,000। अब आप देख लो कि 95,000 तो सैलरी किसी की है ही नहीं। इसका मतलब कहता है वो टपल सेलेक्ट कर लो इस रिलेशन EMP से जिसकी सैलरी 95,000 से ज्यादा हो। 95,000 किसी की सैलरी है ही नहीं, ओके, सबकी उससे कम ही है। तो रिजल्टेंट रिलेशन में एक भी टपल सेलेक्ट होके नहीं आएगा, मतलब कार्डिनलिटी कितनी है, 0। ओके, और मैक्सिमम में जैसा कि मैंने कहा कि यहां 5000 कर दो आप कंडीशन, तो क्या होगा, सारे के सारे टपल्स सेलेक्ट होके आएंगे। लेट ओरिजिनल में कितने टपल्स हैं, n टपल्स हैं टोटल, तो फिर मैक्सिमम में भी क्या होगा, n टपल्स सेलेक्ट होके आएंगे। ओके, और n को मैं क्या बोल देता हूं, n लेट ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो इस तरीके से क्या होगा, मैक्सिमम n हो जाएंगे। यहां पर एक मैंने और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है
कि मीन्स यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, कम्पिटेटिव इन, जो सिलेक्शन ऑपरेशन है वो कम्पिटेटिव इन नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप रिलेशन पर पहले एक कंडीशन अप्लाई करो और इससे अब जो रिजल्टिंग रिलेशन आ रहा है यहां से एक ये क्या आ गया, ये रिजल्टेंट रिलेशन आ गया। ओके, और इस रिजल्टेंट रिलेशन पर एक कंडीशन और इंपोज कर दो। ओके, एक प्रेडिकेट और लिख दो। तो जो भी ओवरऑल के लिए, इस पूरे के लिए जो रिजल्टेंट रिलेशन होगा, ओके, वो क्या होगा, यहां से अगर आप निकालते हो कि इधर पहले आपने क्या किया, पहले P2 कंडीशन अप्लाई की थी R पे, जो रिजल्टिंग टपल आए थे उस पर P1 कंडीशन फिर से सिलेक्शन किया था। ओके, पहले सिलेक्शन किया बेस्ड ऑन द प्रेडिकेट P2 और फिर जो रिजल्टिंग रिलेशन आया उस पे फिर टपल्स का सिलेक्शन किया बेस्ड ऑन प्रेडिकेट P1। लेकिन यहां पर उल्टा कर दिया, पहले P1 प्रेडिकेट अप्लाई किया और फिर P2 किया। कहता दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, ये थर्ड पॉइंट से ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ये लास्ट पॉइंट से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कहता सपोज करो एक रिलेशन R है, उसमें प्रेडिकेट P3 अप्लाई किया, इसका जो रिजल्ट आया, ये रिजल्टिंग टेबल जो आई, इस पे प्रेडिकेट P2 अप्लाई किया। ओके, टपल्स फिर से कुछ उसमें से टपल और क्या कर दिए, फिल्टर किए टपल्स को। इसके बाद जो भी ये रिजल्टिंग रिलेशन आया उसमें प्रेडिकेट P1 फिर अप्लाई किया, तो क्या हुआ, कुछ और टपल्स फिल्टर हो गए। ओके, तो जो भी यहां से रिजल्टिंग रिलेशन आ रहा है, ओके, कहता जो ये आप काम कर रहे हो और जो ये चीज है दोनों सेम है। मतलब क्या करना है, जो रिलेशन R में वो टपल सेलेक्ट करने हैं जो प्रेडिकेट P, एक टपल पर ही ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हूं एक ही टाइम पर। अगर तीनों सेटिस्फाई करती हैं तो ही उस टपल को आउटपुट में लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखो तो ये दोनों चीजें सेम है। ओके, एंड दैट्स डन।